नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 गणित का लास्ट चैप्टर प्रायिकता 15 जो है वो मैंने चला रखा था और चैप्टर 15 के स्टूडेंट्स इससे पहले 12 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और उस पीछे वाला जो 12वां पार्ट था उसमें मैं लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 12 तक अपने क्लियर कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 13 है जिसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हूं। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आपने पीछे वाले पार्टों को नहीं देखा है तो चैप्टर 15 के अलग से प्लेलिस्ट बनाकर मैंने सभी पार्टों को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देख सकते हो स्टूडेंट से। तो चलते हैं अपने आपकी प्रश्नावली 15.1 के प्रश्न नंबर 13 में। और ये पार्ट नंबर भी 13 है और क्वेश्चन नंबर भी 13 है। तो स्टूडेंट्स लगातार चलते हुए किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ रहे हैं, टोटल क्वेश्चन अपन हल करते जा रहे हैं। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में अपन हल करेंगे। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे की एक उछाल है। स्टूडेंट्स बेसिक वाला जो वीडियो मेरा था उसमें मैंने क्लियर बता दिया था आपको कि एक पासा क्या होता है, पासे को कितनी बार कितनी उछाल है। कक्षा 10th में पासे की 2 उछाल तक क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक पासे को एक बार फेंका जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या है रोमन में, दूसरा है 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या है रोमन में, तीसरा एक विषम संख्या है। तो स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 13 में अपन सबसे पहले घटना मानने का काम करते हैं, जैसे हर बार अपन करते हैं वैसे। तो माना कि रोमन में पहला है, सबसे पहले अपने घटना को मान लेते हैं। माना कि घटना EFG या ABCD मान सकते हैं अपन। सबसे पहले अपन घटना को मान लेते हैं। तो माना कि घटना E पासे को फेंकने पर पासे पर क्या आना। रोमन में पहला है पासे पर एक अभाज्य संख्या होना, पासे पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना। तो लिख देंगे पासे पर एक अभाज्य संख्या, पासे पर एक अभाज्य संख्या पासे पर एक अभाज्य संख्या आना। पासे पर एक अभाज्य संख्या आना मतलब पासे पर एक अभाज्य संख्या आए। इसकी प्रक्रिया अपने को ज्ञात करनी है। तो कुल संभव परिणाम अपन लिख देते हैं। कुल संभव परिणाम पासे पर एक अभाज्य संख्या आना, तो अपन लिख देते हैं कुल संभव परिणाम। एस पासे और सिक्के में एस वाली लाइन लिखी जाएगी। कुल संभव परिणाम एस क्या क्या आ सकता है। एक पासे को यदि एक बार अपन फेंके तो पासे पर क्या क्या आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या आ सकती है। एक पासे को एक बार फेंके तो पासे पर 1 से लेकर 6 तक संख्या आ सकती है। नंबर ऑफ एस जो है वो कितना आएगा, 6। नंबर ऑफ ई, अब ई के नंबर ऑफ ई मतलब स्टूडेंट्स घटना ई के अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, अभाज्य संख्या आना। अभाज्य संख्या कितनी होती है, 3। कौन सी होती है, 2, 3, 5। अभाज्य संख्या 2, 3, 5। घटना P ऑफ ई घटना ई की प्रायिकता नंबर ऑफ ई घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा नंबर ऑफ एस कुल परिणाम। तो ये आ जाएगा 3/6 जो कि कट के 1 बटा कितना आ जाएगा, 2। तो लिख देते हैं अतः वाली लाइन में लिख देते हैं अतः पासे पर एक अभाज्य संख्या
5 6 पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 6 पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त, 5 6 पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 6 पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। 5 6 पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। ये रोमन में पहला का आंसर हो गया। अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 होगी। चलते हैं रोमन में दूसरे में। रोमन में जो दूसरा है वो अपन करेंगे घटना ई एफ। तो रोमन में दूसरा है, माना कि घटना ई के बाद में एफ है। 5 से परे क्या आना? 5 से परे प्राप्त संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होना। 5 से परे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आना। 5 से परे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आना। 5 से परे 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच, 5 से परे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आना। 5 से परे 2 और 6 के बीच, आपके सामने क्वेश्चन है, देख लीजिए, बुक में देख लीजिए। 5 से परे 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थिति कोई संख्या आना। 5 से पर 2 और 6 के बीच स्थिति कोई संख्या आना। 2 और 6 के बीच स्थिति कोई संख्या आना। 5 से परे 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आना। तो अब इसको घटना एफ से मान लिया। मैं एफ वाली घटना की प्रायिकता अपन निकाल लेंगे। तो एस वाली लाइन वहां पे लिख दी थी, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, एनएस लिख देते अपन। एनएस का मान तो वहां पे भी लिख दिया है, एनएस का मान टोटल 6 होगा। नंबर ऑफ एफ, घटना एफ के अनुकूल परिणाम, तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होना। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या होना। तो बताइए 2 और 6 के बीच कौन कौन होगा? 2 और 6 के बीच स्थित 3 संख्या होंगी। कौन कौन सी होंगी? 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच कौन आएगा? 3 है, 4 है और 5 है। ये 3 संख्या होंगी। तो ये 3 हो गया। पी ऑफ एफ, नंबर ऑफ एफ, पी ऑफ एफ प्रायिकता ऑफ एफ, तो नंबर ऑफ एफ बटे में नंबर ऑफ एस, तो ये हो जाएगी 3/6, वो कट के 1/2 आ जाएगा, 1/2। अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं। अतः 5 से परे, अतः 5 से परे 2 और 6 के बीच, 5 से परे 2 और 6 के बीच स्थिति, 5 से परे 2 और 6 के बीच स्थिति, 2 और 6 के बीच स्थिति कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थिति कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, 2 और 6 के बीच कोई संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता जो है वो कितनी आ गई? 1/2 आ गई। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये अभाज्य का प्रश्न है। अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता भी 1/2 आ गई
और 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 आ गई। मतलब वो सम आना विषम आना इनकी प्रायिकता भी 1/2 आएगी। तो रोमन में 2 हो गए। रोमन में तीसरा देखते हैं क्या है, एक विषम संख्या आना, इसकी प्रायिकता भी 1/2 ही आएगी। विषम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो भी 1/2 ही आएगी। तो रोमन में जो तीसरा है वो मैं इस तरफ कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। इसके बाद में रोमन में तीसरा यहां पर कर देता हूं, तो ध्यान दे लीजिए आप। रोमन में तीसरा की घटना अपन मान लेते हैं, माना कि रोमन में तीसरा देख लीजिए, माना कि घटना EFG, माना कि घटना EFG मान लेंगे। तो रोमन में तीसरा देख लीजिए, यहां पर आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। रोमन में तीसरा यहाँ पर है, माना की घटना, दूसरे पेन से कर देता हूं, माना की घटना अपन मान लेंगे। तो घटना EFG, माना की घटना G 5 से परे विषम संख्या, 5 से परे विषम संख्या आना, 5 से पर क्या आना, विषम संख्या आना। रोमन में तीसरा है 5 से पर विषम संख्या आना, 5 से पर एक विषम संख्या आना। यहाँ पर लिखा है 5 से पर विषम संख्या आना। नंबर ऑफ NS का मान वही है, कितना है, एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम 6 होते हैं। N ऑफ G, नंबर ऑफ G का मान कितना आएगा, विषम संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन सी है, 1 3 5, ये विषम संख्या होती है। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या होती है 2 3 5, अभाज्य संख्या होती है 2 3 5, और विषम संख्या जो होती है वो कौन सी होती है, 1 3 5। तो अभी P ऑफ F, घटना F की P ऑफ G, घटना G की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ G के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3/6, जो कि कट जाएगा 1/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो 1/2 आ गई इसकी। अतः वाली लाइन पर लिख देते हैं, अतः 5 से परे विषम संख्या, 5 से परे विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 5 से परे विषम संख्या होने की प्रायिकता कितनी आ गई अपने पास, 1/2 है। कितनी है, 1/2 है। विषम संख्या होने की प्रायिकता 1/2 है। ये रोमन में तीसरा हो गया। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 5 से को जब एक बार उछालते हैं, 5 से को जब यहाँ पर भी आंसर लगा दो, 5 से को जब एक बार उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, क्योंकि वो अभाज्य संख्या 2 3 ही होती है टोटल 6 में से। और 2 और 6 के बीच स्थित संख्या जो है, 2 और 6 के बीच 3 4 5, इसकी प्रायिकता भी 1/2 आ गई, और विषम की प्रायिकता भी 1/2 आ गई। और यदि सम वाला क्वेश्चन हो तो उसकी प्रायिकता भी 1/2 ही आएगी। तो ये प्रश्न नंबर 13 है स्टूडेंट से। तो ये प्रश्न नंबर 13 मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो स्टूडेंट से इस वीडियो में मैं आपको ये प्रश्न नंबर 13 ही हल कराऊंगा, क्योंकि आगे वाला जो क्वेश्चन है वो एक बड़ा क्वेश्चन है, उसको अपने एक अलग इससे वीडियो में करेंगे। तो ये प्रश्न नंबर 13 मैंने आपको इस पार्ट में करवाया है। तो ये प्रश्न नंबर 13 आपको कैसा समझ आया, कमेंट जरूर से कीजिए। और साथ ही स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर 13 जिसमें रोमन में कुल 3 सवाल मैंने आपको क्लियर करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स, और समर विषमर बाध्य अबाध्य, ये 4 क्वेश्चन है, और ये 4 क्वेश्चन की प्रायिकता 1/2 ही होती है जब एक पासे को एक बार उछाला जाए तब। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। इसी के साथ अपने अगले वाले पार्ट में मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का पार्ट बना हुआ है, पार्ट वाइज आप देखते चलिए, आपके क्लियरिटी समझ आएगा पूरा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।